9x³ y²। या 9x³ y²। सब बच्चों ने लिखा? ठीक है, अभी हम थोड़ा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास में क्या है, 27x4y²z। प्लीज सारे बच्चे ध्यान दें। ओके, हमारे पास में है 24, सॉरी, हमारे पास में है 27, क्या है आगे, x4y²z, और हमारे पास में दूसरा नंबर है 36x3y4। इतना ही है ना, 36x3y4, मतलब x³ y⁴ हमको इनका क्या निकालना है, HCF। बच्चों आप सभी बच्चे एक बार ध्यान से सुनो कि HCF होता क्या है। मैंने अगर सिर्फ आप बच्चों के सामने 2 और 6 लिखा ना, 2 और 6, तो HCF 2 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। 6 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है, 4 के नहीं आता है, 5 के नहीं आता है, और 6 के खुद के टेबल में आता है। तो मुझे एक बात बताओ, 2 और 6 ये दोनों के दोनों टेबल, ऐसा कौन सा नंबर है उस नंबर के टेबल में ये दोनों भी आते हो, और वो नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों तो 1 के भी टेबल में आते हैं और ये दोनों तो 2 के भी टेबल में आते हैं। दोनों में बड़ा कौन है, 1 और 2 में, 2। तो 2 और 6 का HCF कौन होता है, HCF 2। HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी नंबर दिए उतने सारे नंबर किसके टेबल में आते हैं। ठीक है, वो हमको उसका मतलब पूछा जाता है। अभी मोक्षा बैठा है, पहले प्राप्ति बैठी है, दूसरा किधर है, अच्छा दोनों भी है क्या, दोनों एक ही रूम में बैठे हैं क्या, क्योंकि पंखे का कलर तो एक ही दिख रहा है, पीछे ड्राइंग भी एक ही दिख रही है। फिर एक ही जो डिवाइस पे बैठ जाओ। वेल ठीक है, अब मैं तुम बच्चों को वापस एक क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान देना। मेरे पास है 4, मेरे पास में है 50, मेरे पास में है 24, मेरे पास में है 500, और मेरे पास में है 108। इतने जन है सारे बच्चे, ध्यान से सुनना। 24 किसके टेबल में आता है, 1 के, 2 के, 3 के टेबल में भी 24 आता है, 4 के, 5 के नहीं आता, 6 के, 8 के, 12 के और 24 के। ठीक है, इतने सब जनों के टेबल में 24 आता है, इतने सब जनों के। 500 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, 20 के, 25 के, 50 के, हाँ 100 के, 100 के, 250 के, यस यस यस, 125 भैया के, 4 भी आता ना। और 500 के, हाँ 4 के भी टेबल में आता है, वेरी गुड। और बस इतने ही है, तो इतने जन है। ओके, इतने जन है। और 108 किसके टेबल में आता है, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के भी, 5 नहीं, 6 के, हाँ 7 नहीं, 8 नहीं, 8 नहीं, 9, हाँ 9 के भी टेबल में आता है, 10 नहीं, 11 नहीं, 12, हाँ फिर 24 तो आता है, 24 के टेबल में आता ही चाहिए। 48 के टेबल में आता है क्या, यस 48 के टेबल में आता है। 36 के भी टेबल में आता है, फिर और 54 के भी टेबल में आता है, और खुद 108 के टेबल में आता है। किसके टेबल में, 48। किसके टेबल में आता है ना, लिखा है ना बेटा, 48 लिखा है ना, ये देखो ब्लू अंडरलाइन, राइट। तो इतने सारे जन है, इतने सारे। अब देखो, अब बच्चों हम कॉमन कॉमन ढूंढते हैं, तीनों भी जन किसके टेबल में आते हैं, तो एक बात तो सेम सेम है, तीनों भी जन 1 के टेबल में आते हैं, बड़ी अच्छी बात है। कुछ हो ना हो, तीनों जन 1 के टेबल में आते हैं। फिर आप देख सकते हो तीनों के तीनों जन 2 के भी टेबल में आते हैं। फिर आप देख सकते हो तीनों के तीनों जन ना 3 के टेबल में तो नहीं आता यार, 500 नहीं आता ना, 3 का 5 का हो गया। लेकिन तीनों के तीनों जन 4 के भी टेबल में आते हैं ना, 4 के टेबल में देखो, स्टार स्टार स्टार। तीनों के तीनों जन 6 के टेबल में आते हैं, नहीं 10 के टेबल में, नहीं 8 8, 500 नहीं आता ना यार। तो मुझे एक बात बताओ, 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 2 का 4, तो 1 और 2 और 4 में सबसे बड़ा कौन, 4। 4 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मैंने जो रेड रेड कलर में इतने बड़े बड़े बैंगन पकौड़े सर्कल लिखे हैं ना, वो देखो, जो मैंने बच्चों, जो मैंने ये ग्रीन सर्कल बनाया,
ठीक है, वैसे ही मैंने 500 के लिए एक रेड सर्कल बनाया, मैंने 108 के लिए एक रेड सर्कल बनाया। इसमें लिखे गए सारे नंबर इनके फैक्टर है, 1 2 4 इनके कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। और 1 और 2 और 4 में सबसे बड़ा कौन है? 4। 4 इनका HCF है। आपको HCF का मतलब समझ आना चाहिए, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझ आना चाहिए बच्चों। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कैसा नंबर होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर म्हणजे जो सबसे हाईएस्ट, उनका सबसे बड़ा साइज का सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन डिवाइजर होता है उनका, उसको बोलते हैं HCF। आप बच्चों को ये समझ आ रहा है? ये मेरा भाषण समझ आ रहा है? अब बच्चों एक बात देखो, लॉजिकल है। अगर आपके सामने 24, 500 और 108 दे दिया, तो ठीक है, आप 2 मिनट का टाइम वेस्ट करके इतने सारे फैक्टर लिख के 1 2 और 4 को सर्कल करके सोच लोगे कि 1 2 और 4 में 4 सबसे बड़ा है। लेकिन हर बार ही इतना बड़ा लिखना पॉसिबल रहेगा क्या? नहीं। तो हमारे पास कोई शॉर्टकट मेथड भी तो रहनी चाहिए जिससे हम HCF फटाफट निकाल सके। जैसे हम 500 का, 24 का, 108 का क्या निकाल सके? HCF निकाल सके। तो बच्चों, HCF निकालने के लिए ना हमको कॉमन फैक्टर निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने पड़ते हैं? कॉमन फैक्टर निकालने पड़ रहे हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ और सभी बच्चे कैमरा ऑन करके बैठेंगे स्ट्रिक्टली, उसमें कोई दूसरी चॉइस है नहीं। और सारे बच्चे क्लास में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। तो अभी मैं भैया रक्षित बाबू को पूछता हूँ, रक्षित बाबू मुझे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मैं क्या लिखूँ? आप माइक ऑन करके बताओ। 24 का करना है तो क्या लिखूँ? रक्षित, रक्षित बताओ, माइक ऑन करके बताओ। क्या लिखेंगे? जोर से बताओ, जोर से बताओ, एकदम जोर से बताओ। समर क्या लिखेंगे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए? पीछे खड़े रहो सब, खड़े रहो सब पीछे। 12 है। 12 नहीं लिखेंगे जी, नहीं। क्या, कौन सा प्राइम नंबर लूँ मैं? तेजस्वी क्या लेंगे? 2। चलिए 2 लेंगे, वेरी गुड। 2 के नीचे क्या आएगा? 12 आएगा। फिर यहाँ पे 2 आएगा, वापस से 12 के 2 टुकड़े 6। कर देंगे, 6 आएगा। फिर 6 के 2 टुकड़े कर देंगे, 3 आएगा। फिर 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 सा आ गया ना, 1। तो हमने 24 का करा, 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। बात समझ आ रही है क्या? 2 × 2 × 2 × 3। बात समझ आ रही है क्या? पक्का? अब 500 का करेंगे तेजस्विनी, 500 का करने के लिए कौन सा नंबर लूँ बेटा? बताओ तेजस्विनी, 5 कौन सा नंबर लूँ? वापस बताओ जोर से। 5। 5 5 और नीचे क्या लिखूँ? फिर ठीक है, 100 लिखेंगे। 100 के लिए क्या लूँ तेजस्विनी? 2 लूँ। तो 100 के, 100 के 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े, तो 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 100 के 2 टुकड़े कर दिए तो? 50 50 ना ना, 50। अब बेटा 50 के 2 टुकड़े कर दिए तो? 25 तेजस्विनी बेटा 25 को किससे करूँ? 2 के टेबल में तो 25 आता नहीं है, 3 के भी टेबल में आता नहीं है। भैया मेरी स्टार्टिंग मैंने बोलो आई की बोलो। जगह 2 भी तो ले सकती थी। कोई बात नहीं, नहीं चलता है, चलता है, चलता है, घबराओ मत, बोलो बोलो बोलो। 25 को 5 के किससे करूँ? बाद 25 को 5 से 5 से करेंगे, वापस 5 आएगा, कुछ भी लिया तेजस्विनी तो चलता है। हमारा 500 क्या आया? आप तेजस्विनी ध्यान से देखो, हमारा 500 क्या आया? हमारा 500 आया 5 × 2 × 2 × 5 × 5 ये आया ना हमारा। और तेजस्विनी आप मुझे एक बार हाँ वापस मदद कर लो, ठीक है? रुको, रक्षित को पूछता हूँ मैं इस बार वापस, रुक जाओ, रक्षित करेगा मेरी मदद। रक्षित बाबू आप मुझे बताओ 108 को किससे करूँ? रक्षित बाबू किससे करूँ? नहीं, 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन किससे करूँ? बताओ माइक ऑन करके, कुछ एक नंबर तो बताओ। मतलब 108 किसके किसके टेबल में आता है, किससे किससे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं? ऐसे प्राइम नंबर बताओ।
बेटा जिनका कैमरा बंद है मैं उनको लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अभी मैं रिमूव कर दूंगा। ओके चहिता आप बंद रख सकते हो चहिता। नहीं, ओके रक्षित नहीं, तो नितांशु आप मुझे बता पाओगे 108 को किससे प्राइम फैक्टराइज करें? नितांशु, नितांशु नितांशु नॉट हितांशु, नितांशु बोलो बोलो। 108 किसके टेबल में आता है बताओ? 108 के दो टुकड़े किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते? वो इवन नंबर है कि नहीं है? 54। हाँ 54 नहीं बताना था रक्षित जी, आपको मुझे बताना था कि यहाँ पर 2 लिखेंगे भैया, फिर उसके दो टुकड़े करेंगे। 108 मतलब 100 रुपए और 8 रुपए, 100 के आधा करो तो 50, 8 का आधा करो तो 4, 50 और 4 54। ठीक है कृष्णा, आप भी खेलने को गए थे क्या? अच्छा ठीक है, 54 को हमने वापस से 2 से कर दिया, इवन नंबर है इसीलिए 54 मतलब 50 और 4, 50 का आधा करो 50 का आधा करो मन के मन में 25, और 4 का आधा करो 4 का आधा करो 2, 25 और 2 25 और 2 ऐड करो मन के मन में 27। अब 27 तो ऑड नंबर है, वो तो 2 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन तेजल ताई 27 3 के टेबल में आता है। तेजल ताई जल्दी से बताओ 27 3 के टेबल में कब आता है? तेजल ताई। 9 वेरी गुड जी, 9 को किससे करेंगे? 3। 3 से, वापस से यहाँ पे 3 3 जा और 1 जा। तो मेरे पास 108 को बच्चों मैंने तोड़ तोड़ के टुकड़ों में लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और बच्चों आपको ये बात बड़ी ध्यान से समझनी पड़ेगी कि हमें कॉमन फैक्टर चूज करने, कॉमन चीजें चूज करनी है। मेरे पास पहले वाले में एक 2 है, मेरे पास दूसरे वाले में भी एक 2 है, क्या मेरे पास तीसरे वाले में भी 2 है? ब्लैक कलर में 2 है, ब्लैक कलर में 2 है ना? मेरे पास पहले वाले में और एक 2 है, क्या दूसरे वाले में और एक 2 है? क्या तीसरे वाले में और एक 2 है? मेरे पास पहले वाले में एक 3 है, 3 क्या दूसरे वाले में है? नहीं, उसमें तो सिर्फ 5 भरे वाले, तो 3 नहीं है, सब में कॉमन नहीं है। पहले वाले में 3 है और आखिरी वाले में भी 3 है, लेकिन बीच वाले में 3 है क्या? नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे। तो किसको किसको लेंगे? किसको किसको लेंगे? 2 और 2 को लेंगे, 2 और 2 को, और एक ही बार लिखना, ऐसा नहीं करना 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, ऐसा इतना सारा नहीं लिखना। सब में कॉमन है ना, तो सब आप बच्चों ने उसको एक ही बार लिखना, 2 2 जा। और इसका HCF कितना हो गया? 2 2 जा 4। इसका मतलब है बच्चों कि ये तीनों नंबर 24, 500 और 108, तीनों के तीनों नंबर 4 के पाड़े में आते हैं। तुम बोलोगे भैया 1 के पाड़े में आता है, अरे बाबा 1 के पाड़े में तो सभी चाहते हैं, लेकिन हम भैया 2 के भी तो पाड़े में आते हैं, हमने तो देखा था भैया 2 के भी पाड़े में, अरे हाउ पापा 2 के पाड़े में आते हैं, लेकिन हमको वो सबसे हाईएस्ट वाला नंबर ढूंढ के बताना है, हाईएस्ट वाला। हमको हाईएस्ट वाला नंबर ढूंढ के बताना है जिसके पाड़े में ही आते हैं। ठीक है, छोटा वाला नहीं बताना है, हाईएस्ट वाला बताना है। ठीक है, हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। इसलिए शिवम तातू जी हमारा आंसर 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, हमारा आंसर 4 आया शिवम तातू जी। ठीक है, एकदम लिखने की एक्टिंग ना करे, क्लास में बड़ा ध्यान दे। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये बात समझ आ रही है अब बच्चों को? अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है फुनसुक बांगड़ू 27 और 36। अब हमको 27 और 36 का एलसीएम निकालना है, और हमारे साथ बोनस में और भी चीजें दे के रखी है, हमको सिर्फ 27 और 36 नहीं दिया, 27 को चिपक के और क्या क्या दिया? क्या क्या दिया? x4 y, y² z, और 36 के साथ चिपक के क्या दिया? x³ y4। तो बच्चों हम इसको तोड़ तोड़ के लिखेंगे। अमय बाबू आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ध्यान से सुनिए। हम 27 के और 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर डालेंगे। 27 किसके पाड़े में आता है? 3 के पाड़े में कब आता है? 9 सा। 9 किसके पाड़े में आता है? 3 के बारे में कब आता है? 3 सा। 3 किसके बारे में आता है? 3 के बारे में 3 कब आता है? 1 सा। अमय बाबू 36 किसके बारे में आता है? रुको, अमय को बताने दो, 4 नहीं बोलना, और प्राइम नंबर में बोलना। प्राइम नंबर याद है जो सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं? 3 के पाड़े में आता है, कब आता है 3 के पाड़े में 36? शांत, मुझे बताओ 39 जो है वो 3 के पाड़े में कब आता है?
वेरी गुड। 36 3 के पाड़े में 12 आया। 12 किसके पाड़े में आता है? टू के पाड़े में कब आता है? 6 किसके पाड़े में आता है? किसके कब आता है? 3 किसके पाड़े में आता है? कब आता है? तो देखो बेटा 27 है ना, हमने अमय बाबू उसको लिखा 3 × 3 × 3, और अमय बाबू हमारे पास 36 था, हमने उसको लिखा 3 × 2 × 2 × 3। और अमय बाबू ये हमारे पास अकेली चीज नहीं है, हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास x की पावर 4 है, मतलब हमारे पास x x x और x है। हमारे पास y का स्क्वायर है, मतलब हमारे पास y और y है। हमारे पास एक बार z भी है पहली बारी में, समझ आ रहा है आपको? इधर हमारे पास x की पावर 3 है हमारे बाबू, मतलब हमारे पास में x x और x है, और हमारे पास में y की पावर 4 है, मतलब क्या है? y y y और y है। अब अमय बाबू आपको ढूंढ कर निकालना है कि इधर वाले लाल खोखे में और उधर वाले लाल खोखे में सेम सेम क्या है। सेम सेम की यादी बनानी है उनके घर पे। अच्छा अमय आप बताते चलो, एक 3 है और क्या है? दोनों तरफ एक एक 3 है, और भी 3 है। पहले वाले की तरफ और एक 3 है, दूसरे की तरफ है क्या और एक 3? नहीं, तो एक 3 पे आपट गया, आवर गया। अभी एक्स में देखो, भैया पहले ऊपर वाले के पास ऑरेंज एक एक्स लिखा है ना भैया? है ना, पहले वाले के पास एक एक्स है, दूसरे वाले के पास है एक्स। अमय बाबू पहले वाले के पास और एक एक्स है, अमय बाबू दूसरे वाले के पास और एक एक्स है, अमय बाबू पहले वाले के पास और भी एक एक्स है, दूसरे वाले के पास और एक एक्स है। हाँ, अमय बाबू पहले वाले के पास और एक एक्स है भैया रेड कलर में। अगले वाले के पास है? नहीं, भैया तो दोनों उधर का भी तीन 3 है, तीन दो एक्स है ना। 3 है। 2 3? अरे ये अच्छा अच्छा, देखो। मैंने मिटा दिया था क्या? ओके 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 ओके। तो ये पहले वाले के पास भी एक 3 है, दूसरे वाले के पास भी और एक 3 है। ओके ओके ओके। देखो अभी अमय बाबू दोनों में एक्स एक्स तो तीन तीन इंच कॉमन है। अब मैं आपको वाई के बारे में पूछता हूँ, पहले वाले के पास वाई है, दूसरे वाले के पास वाई है? पक्का? पहले वाले के पास वाई है, दूसरे वाले के पास और एक वाई है? हाँ। पहले वाले के पास जेड है, दूसरे वाले के पास जेड है? नहीं, तो अमय बाबू ये बात बड़ी सीखने जैसी है कि दोनों में कॉमन क्या क्या है। दोनों में कॉमन है 3, और एक 3, और एक एक्स, और एक एक्स, और एक एक्स, और फिर है दोनों में कॉमन y और y। तो हमारे बाबू x कितने कॉमन है दोनों में? 3, तो हम लिखेंगे x के टकले पे 3। हमारे बाबू y कितने कॉमन है दोनों में? 2, हम लिखेंगे y के टकले पे 2। और हमें बाबू 3 3 जा कितना होगा? 9। हम इन दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर घोषित करते हैं, अनाउंस करते हैं कि वो 9x³ y² है। आपको समझ आ रहा है? और क्या अमय बाबू आपको ये पीछे वाले HCF समझ आ रहे हैं? पक्का कॉमन वाला इस लेना, एक ही बार लेना। इसमें भी दो दो टू थे, इसमें भी दो दो टू थे, इसमें भी दो दो टू थे। हमने ज्यादा बार लेना क्या? नहीं, एक ही बार कॉमन लेना। पक्की बात समझ आ रही है अमय बाबू आपको? नक्की? यस। क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है? पक्का? यस। अगर तुम्हें लिखना है तो तुम बच्चे ये यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। पहले तो ये मैंने HCF 2 और 6 का पढ़ाया। मैंने 2 लिखा, 2 किसके टेबल में आता है? 1 और 2 के टेबल भैया में आता है। आपने इसका मैंने 6 सॉल्यूशन लिखा, बता 6 दिया? किसके टेबल में आता है? ये मत लिखो, नहीं तो ये लिखना है। ये लिखना है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला रिकॉर्डिंग में तो है, तो बाद में लिख लेना। ये वाला लिखना है क्या? ये वाला तो लिख लो एक एग्जाम्पल, है ना, ये वाला तो लिख लो एक एग्जाम्पल। कैसे 24 500 और 108 का सेम आता है। पिछले राइट, वाले लिख लो क्वेश्चन जल्दी। का सॉल्यूशन बता दिया? क्या हुआ बेटा हिमांशी? आपने पिछले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया? हाँ बेटा, कल ही बताया था। नहीं, मतलब अभी जो आपने क्वेश्चन दिया था ना, 27x⁴y² हाँ z। बेटा बताया ना, ये देखो बताया है। ठीक है, सारे बच्चे एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे का नोट डाउन कर लो। एक ही क्वेश्चन के दो दो HCF नहीं होते हैं बेटा, एक क्वेश्चन का केवल एक ही HCF होता है।
सारे ऑनलाइन बच्चों को समझ आ रहा होगा, आई होप सो। बोलिए जी। हाँ पार्थेव, भैया। समझ गए? ओ भैया। एक्सक्यूज मी भैया। यस एक्सक्यूज अदी। मी यस भैया। अदी। भैया आप वो पीआरएल का भेजने वाले थे ना? अरे, आज भेजता हूँ। ठीक है भैया। मुझे रात में 9:30 को मैसेज करना है। ओके भैया, ओके, थैंक यू। भैया एक बार वो सोल्यूशन दिखा दो ना। हाँ बेटा, ये वाला लिख लिया सबने? क्वेश्चन लिखा, सोल्यूशन लिखा, ये वाला पूरा लिख लिया, एक एग्जाम्पल पूरा। ठीक है, अब ये वाला लिख लो सब बच्चे। लाइट लगाना है पीछे का तो लगा लो एक। देखो बेटा, आज ये सभी बच्चे ना ट्यूशन में लेट आए थे, तो इतने सबको खड़ा करके रखा है। विराज बाबू, उनके पीछे कौन है? सिद्धेश गुजराती, उनके पीछे कौन है? छुप के भी छुप नहीं रहा वो, भीमिया। ये है सामने अथर्व चौहान, उनके पीछे कौन है? बांग्या बुंगा नीरव जोशी, उनके पीछे है अभिमन्यु जाधव। फिर है भैया कृष्णा इसका धूत। आंसर क्या है? फिर उसके आगे कौन है? कौन है ये? चंपकलाल, जेठालाल, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मतलब आना है मोदी। फिर ये है दुर्वांश शर्मा, इन सब गुंडों के डॉन। और यहाँ पर है ये बारीक सा बिस्कुट, नक्श झांबड़। ठीक है, इन सबको आज मिली है पनिशमेंट। और ये बेचारा बच्चा और ये बेचारी बच्चिया आज नीचे बैठी है। आई होप सो कि सबने ये लिख लिया है। हो गया सबका ये वाला? ओके, लिखो जल्दी, फटाफट। समर भाऊ, राम राम। रक्षित मामा, राम राम। अब आगे से अलजेब्रिक टर्म्स का एचसीएफ और एलसीएम भी लेते आना चाहिए। मार खिलाने वाला हूँ बेटा, मार, गर्मा गर्म, इसलिए तो खड़ा करके रखा है। लो,
आंसर क्या आया? डी ऑप्शन। समझ रहे हैं सब बच्चों को? ठीक है, अगला वाला। खतरनाक क्वेश्चन। सब बच्चे ये क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ तुमको। यस, अगर आता हो तो अवश्य एक बार ट्राई करो। जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगा सॉल्व करने में। जो बच्चे न्यू है ट्यूशन में, पुराने बच्चों को आ जाएगा। पर मैं बताता हूँ, मैं पूरा समझाऊंगा। लिखो तो सही। ये क्वेश्चन टफ है बेटा, हल्का नहीं है। आई होप सो कि तुम बच्चों को आया है। देखो अब मैं बताता हूँ। थोड़ा तुमको डेंजर लगेगा पर टेंशन मत ले लो। 8x4 - 6x² + 3x - 5 लिखा तो है क्वेश्चन। सब बच्चों, मैं तुमको एक हार्ड वाली मेथड बताता हूँ, फिर तुमको एक इजी वाली मेथड बताता हूँ। तो हमारे पास सामने क्या लिखा है? 8x⁴ फिर क्या लिखा है हमारे पास में? एक मिनट। -6x²। एक मिनट। अब -6x² + 3x - 5। बच्चों हमको डिवीजन में सारे पावर्स लिखने पड़ते हैं। हमको क्वेश्चन में x⁴ नहीं दी है ना, तो मैंने वहां पे 0 x⁴ लिखा। और हमें इसको किससे डिवाइड करना है? x - 1 से हमें इसको डिवाइड करना है। अब बच्चों बड़े ध्यान से सोचो। तुम बच्चे नॉर्मल डिवीजन में स्कूल में क्या पढ़े हो? शिवम भाऊ, आप इतने खुश लग रहे हो, आपको पूरा आ रहा है क्या? भैया शिवम भाऊ आपके ध्यान हाथ दो। में जीरो क्यों आप लिखे? फोन पे कुछ दूसरा देख रहे हो लगता है। क्यों शिवम भाऊ, बड़े खुश लग रहे हो? यूट्यूब पे मस्त ये दना जीरो दबा के शॉर्ट्स देख रहे हो लगता है।
भाई वहाँ पर एक्स तुम क्यूब भाऊ की तरफ मीटिंग से जीरो फरार हो नहीं गए। था। भैया वहाँ पर -0 x³ है ही नहीं। हाँ भैया वो क्या ये जीरो -6 x² है। हाँ ना, मैंने लिखा -6 x² लिखा है ना, तुम्हारा जो जो क्वेश्चन है। नहीं, मैंने जीरो एक्स्ट्रा लिया नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना। तुमने सुना नहीं क्या मैंने क्या बोला? हमें क्वेश्चन में सारे पावर लिखने पड़ते हैं। हमारे पास x की पावर 4 है, हमारे पास x की पावर 2 है, हमारे पास x की पावर 1 है, हमारे पास 5 के पीछे कुछ नहीं, मतलब x की पावर 0 भी है। तो बीच में कौन मिसिंग है? x की पावर थे, लेकिन मैं मन से कुछ भी थोड़ी ठोक सकता हूँ। तो मैंने उसको 0 चिपका दिया, क्योंकि 0 × x³ 0 चाहूंगा ना। मुझे क्वेश्चन में कुछ नहीं डाला ऐसे चाहूंगा ना। मैं तुमको 5 रुपए के साथ में 0 रुपए दूं, मतलब क्या मैंने तुमको 50 रुपए दिए? नहीं, मैंने तुमको 5 ही रुपए दिए। 5 और 0 5 ही होता है ना। समझ आया? भैया पक्का फिर समझ आपने आया? इससे क्यों दिया 0 के आगे माइनस की साइन? ले भाऊ, पॉजिटिव। खुश हो जा। चल, प्लस दे दिया बस। मल्टीप्लाई तो नहीं दे सकता ना, नहीं तो पूरे क्वेश्चन को 0 बना देगा। ठीक है, प्लस दे दिए। ओके, खुश? अभी सब बच्चे ध्यान से देखो। तुम्हारे सामने जब जब जिंदगी में 24 आया है और डिवाइड बाई 5 आया है, तुम हनुमान जी से प्रार्थना करते हो और सोचते हो भैया भगवान 5 के टेबल में 24 से पहले क्या आता है? तो तुम इधर लिखते हो 5 4 = 20। तुम 5 के टकले पे ऐसा नंबर लिखते हो 4, जिससे मल्टीप्लाई करके तुम ये बना सको नीचे वाला। और फिर ऑटोमेटिक किधर से तो भी माइनस आ जाता है ना भुस्कन। और फिर तुम माइनस कर देते हो बिना दिमाग लगाए। तुमने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा माइनस ही क्यों करना पड़ता? बस कर देते। ज्यादा दिमाग लगाते हैं क्या? नहीं। तो फिलहाल मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम ज्यादा दिमाग लगाओ क्या? नहीं। तुम ध्यान से देखो। अब हमारे पास बाहर x-1 है, तुम पहले टर्म को देखो, सिर्फ और सिर्फ x को। बहुत खतरी चीजें होने वाली, ध्यान देना। और अंदर देखो 8x की पावर 4। 8x की पावर 4 बोले तो 8 x, x और x। और x बोले तो सिर्फ x। तो भैया हमको x को कुछ ऐसा देना है जिससे वो इसके इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले तो हमको उसको 8 देना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमको उसको x, x और x, तीन तीन x भी देने पड़ेंगे। बात समझ आती है सब बच्चों को? हमको इस छोले भटूरे x को क्या देना पड़ेगा? 8 देना पड़ेगा, और 3 बार x देना पड़ेगा, मतलब 8x³ देना पड़ेगा। 8x³। बात समझ आती है सब बच्चों को? पक्का दिमाग में बैठ रहा है बच्चों? जैसे यहाँ पे तुमने लिखा था 5, यहाँ पे लिखा था 4, तो तुमने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया था? 4 से। 5 4 = 20 लिखा था ना, 20, और फिर माइनस क्या था ना, माइनस। बात समझ आ रही है क्या तुम बच्चों को? उसी प्रकार से बच्चों, हमने जो अभी ऊपर लिखा है, x को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम? x को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम? x को मल्टीप्लाई करने वाले 8x³ से। भैया 8x³ से कैसे, आपको कैसे समझता है? अरे बबुआ, ये पहले जो लिखा है ना, मुझे ये बनाना है, और मैं नीले को काले से मल्टीप्लाई करके लालिया बना दूंगा। समझ रहा है क्या? पक्का? तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 8x की पावर 4। बच्चों एक मैजिक देखना, मैजिक, एक मैजिक देखना, मैजिक बड़े ध्यान से सुनना। मैंने मल्टीप्लाई सिर्फ x को नीले को काले से नहीं किया। मैंने अक्खे ब्रैकेट x-1 को, अक्खे ब्रैकेट x-1 को मल्टीप्लाई कर दिया 8x³ से। अक्खे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों 8x³ से। तो 8x³ x से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। जब 8x³ x से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 8x4। और जब 8x³ -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 8 बन जा 8, माइनस का माइनस, और माइनस 8x³। क्या तुम बच्चों को बात समझ आ रही है? ये ब्लू डब्बा समझ आ रहा है? ब्लू डब्बा बच्चों, देखो लिखते तो हम, तुमको शॉर्टकट समझोगे? शॉर्टकट अभी का, चलो मैं अभी आज तुमको शॉर्टकट समझाता हूँ, मैं तुमको फिर लॉन्ग कट कभी और बताऊंगा। ठीक है, तुम बच्चे बस ध्यान देना, तुम मेरा थोड़ा सा साथ देना, मैं तुमको शॉर्टकट से समझाता हूँ। मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों की शक्ल को देख के मुझे लग रहा है कि अगर तुम्हें ये मैंने कुछ और देर सिखा दिया, तो कुछ बच्चे तो इसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, और शायद वो घर छोड़ के ही भाग जाएंगे। मुझे मोक्षा की बड़ी टेंशन है, इसलिए मैं तुमको शॉर्टकट वाली मेथड सिखाता हूँ। ध्यान से सुनना। x-1 की वैल्यू 0 है, तो x-1 को 0 कर देना, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 1। ऐसे लिखना है यहाँ पे 1। हमारे बाबू ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखना? 1। अपने पास में क्वेश्चन में क्या था रे? अपने पास में क्वेश्चन में कौन से नंबर थे? हमारे पास में 8 था, -6 था, 3 था, -5 था। तो मैं लिखूंगा मेरे पास में
8 था, फिर मेरे पास में -6 था, फिर मेरे पास में प्लस का 3 था, फिर मेरे पास में -5 था। और बच्चों मेरे पास 8 x⁴ थी। उसके बाद मेरे पास x³ नहीं थी, तो मैंने x³ की जगह लिख दिया 0 x³। इतना समझ पाओगे? कैसे लिख पाओगे? अब एक शॉर्टकट बता दो, मजा आ जाएगा तुम। ध्यान से सुनो, पक्का बताओ, समझ आएगा तुमको? पक्का। ये पहला जो नंबर है ना 8, इसको एज इट इज नीचे लाने का, एज इट इज। और ये 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 1 8 जा, यहाँ पे 8 लिखने का यहाँ पे। अब इन दोनों को ऐड करना, लाल लाल को, 0 और 8 को, 0 और 8 ऐड करो, 0 और 8 8। तुमको बेटा सुनो 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 सुनो, तुमको शुरू में लगेगा भैया क्या कर रहा है, भैया तुमको 5 एग्जाम्पल बताएगा, फिर तुमको समझ जाएगा कि भैया क्या कर रहा है। तो ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। मैंने रेड बॉक्स को ऐड कर दिया। अब मैं 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 1 8 जा 8, ऐड करो, -6 को और 8 को ऐड करो, 8 -6 2। अब बच्चों मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 को और 2 को, 1 2 जा 2, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 और 2 ऐड कर दो 5। अब बच्चों लास्ट में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 को और 5 को, 1 5 जा 5, मैंने लिख दिया यहाँ पे 5, -5 और 5 0। बच्चों ये हो गया आपका रिमाइंडर। हमारे क्वेश्चन में x की पावर कितनी थी बच्चों? हमारे क्वेश्चन में x की सबसे बड़ी पावर कितनी थी? x की पावर 4 थी ना, 8x की पावर 4। तो एक पावर कम कर दो, एक कम कर दो, कितनी हो जाएगी? एक लेस कर दो, छोटी कर दो, कितनी हो जाएगी? 3। तो यहाँ पे जो 8 लिखा है ना, इसको 8x³ लिखूंगा, फिर +8x² लिखूंगा, फिर +2x लिखूंगा, और +5 लिखूंगा। खत्म, ये क्वेश्चन आ गया। 8x³ +8x² +2x +5, 8825। अपने पास किधर है क्या 8825? कोई ऑप्शन है क्या 8825? बोर्ड पे देख लो, 8825 कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? 8825 है क्या? है ना? कौन सा ऑप्शन है? डी। समझ आया? डी। हाँ, मैं तुमको और एक क्वेश्चन बताता हूँ, तुम बच्चों को बोर्ड पे ध्यान, मैं तुमको एक नहीं 5 क्वेश्चन बताता हूँ, तुम बच्चे इधर ध्यान दो। मैं तुमको इतना खतरनाक शॉर्टकट से करो आनी, तुमने अगर ये शॉर्टकट अपने स्कूल के दोस्तों को बोला तो मैं तुम्हारे पटके दूंगा तुमको। ठीक है, ये शॉर्टकट मैंने बनाया हुआ है, तो ये तुमने इसका फायदा लेने का, पूरे दुनिया भर में इसका पसारा नहीं बांटते बैठने का। समझ रहा है क्या तुमको? नीरज बाबू तेरे जैसे थोड़ी मैं क्या कहते नहीं मारता मैं। इधर देखो, ये अपने पास में एक क्वेश्चन है, सब आता है, सब करते आता है। फाइल लेना हाँ, फाइल वाई सब लेना पड़ेगा, बताता हूँ मैं। कितना भी कुछ भी रहा, ये देखो, ये क्वेश्चन लिखो तुम, ये जो मैंने खोला है ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिख लो, बाजू में जो फोटो खोला है राइट साइड में, लिख लो ये क्वेश्चन, इतना लिखो, फिर क्वेश्चन लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, तुम्हारी सासू माँ खुश होंगी, जल्दी लिखो। रक्षित अद्विक कैमरा ऑन करो बेटा, जान दो मैं रिमूव कर देता हूँ। जो बच्चे कैमरा के सामने नहीं बैठे उनको भी रिमूव कर रहा हूँ मैं। अच्छे से कैमरा के सामने बैठो, तुम्हारा फुल फेस दिखना चाहिए, पूरा चेहरा दिखना चाहिए। कपाल दिखा, सिर्फ आंखें दिखी तो उड़ा दूंगा मीटिंग में से। अच्छे से बैठो। घर का पीछे का पर्दा नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ तुम दिखने चाहिए अच्छे से। सबने क्वेश्चन लिखा क्या? 2x³ +7x-4 लिखा क्या? हाँ, अब इधर देखो सब बच्चे, अब अपने पास क्वेश्चन क्या है बताओ जल्दी मेरे को, मैं भूल गया। 2x² था, -4, और बाहर क्या है? हाँ, इधर देखो आप सब। अब तुमने क्या करना, अय अय अय, इधर देखो, इधर तुमने 2 लिखने का, x³ था, 2x² है भैया, वो क्या जेड चढ़ कर रहे तुम। इधर 7 है। हाँ, अथर्व चौहान इधर देख बेटा, इधर देख, शेगाव इधर देख, ये 2 7 और -4 लिखा। अब x-3 को इक्वल टू 0 कर दो। अगर तुमने x-3 को इक्वल टू 0 कर दिया बच्चों, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, और 0 + 3 x की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो जाएगा ना। x-3 को तुमने 0 कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। मैंने तुम्हें क्या बोला, सबसे पहली स्टेप क्या बोला? 8 को एज इट इज नीचे ले लो, 8 को एज इट इज नीचे ले लो। तो मैंने तुमको इधर भी क्या बताया, 2 को एज इट इज नीचे ले लो। अब किसको मल्टीप्लाई करो? 2 और 3 को, 3 2 जा, उस 6 को यहाँ पे लिखो, ऐड करो, 7 और 6 13। अब इसके बाद में मल्टीप्लाई करो 3 और 13 को, 39, 39 और -4 ऐड करो, 35। अब बच्चों तुम्हारे क्वेश्चन में x की सबसे बड़ी पावर क्या है? x²। उससे छोटी पावर क्या है? x है ना।
तो ये जो आंसर है ना 2 और 13, ब्लैक में 2, रेड में 13, 2 को x चिपकाओ और 13 की साइन कुछ नहीं तो प्लस है, लिख दो। ये तुम्हारा 2x + 13 तुम्हारा क्वेश्चन आएगा और 35 तुम्हारा रिमाइंडर आएगा भैया। मतलब इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये है बबुआ कि अगर तुम बच्चे सच्ची में डिवीजन करते, अगर सिद्धेश गुजराती सच्ची में x-3 से डिवाइड कर देता था 2x² + 7x-4 को, तो तुम्हारे लास्ट में सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर 35 आता था और तुम्हारा ऊपर जो क्वेश्चन आता था, ऊपर का क्वेश्चन आता था 2x + 13 और बीच में ब्ला 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 आता था। समझा क्या तुमको? तुम्हें ऊपर के क्वेश्चन से मतलब और तुम्हें नीचे के रिमाइंडर से मतलब। अगर ये मेथड बाहर गई, लीक हो गई, तो तुमको टोले पड़ेंगे, टोले। सबने ध्यान रखने के, ठीक है? अरे भैया तेरे को रिमाइंडर, तेरे को कैसे समझने का, स्पेलिंग नहीं आती तेरे को? कठिन भैया होगा बेटा तेरे से। बोलो बेटा भैया बोलो। जो लास्ट का नंबर रहता है वो रिमाइंडर रहता है क्या? यस बेटा, जो लास्ट का नंबर रहता है वो रिमाइंडर रहता है। धीरे धीरे आप बच्चों को समझ रहे हैं। और बताता हूँ, देखो ध्यान से। बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। अब ये देखो इन्होंने कितनी मेथड करी है, देखो ऐसी बड़ी बड़ी मेथड करनी पड़ती इतना, फिर आंसर आता है, देखो। हाँ तो स्कूल में ये करना पड़ेगा, पर स्कूल में ये तुमको 8th स्टैंडर्ड आधा होने के बाद करना पड़ेगा। मैंने पिछले साल तुमको पढ़ाया था ना, तुम्हें याद आ रहा है क्या? मैंने पढ़ाया है, तुम भूल चुके हो, मैंने ये पढ़ाया है। रिमाइंडर इस थ्योरम बार बता टेंशन दो मत लो, आपने। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। इस बार अमय बाबू न्यू आए हैं, उसके लिए उसको देखकर मैं पूरा सब कुछ न्यू सिखाने लगा। अभी तुम टेंशन मत लो, अभी तुम क्या करो, ग्रीन कलर का क्वेश्चन छापो और मैंने जितना तुम्हें सिखाया अभी तक, अगर उसका दिमाग लगा के तुम में से कोई बच्चा सॉल्व कर पाया तो तुम बहुत होशियार। ये ग्रीन कलर का क्वेश्चन छापो और इसको सॉल्व करके बताओ, देखता मैं कौन करके बताता हूँ। देखता सुना, अगर ऑनलाइन बच्चों में से किसी का आंसर आ जाए, कॉन्फिडेंट हो तुम तुम्हारे आंसर के बारे में, तो मुझे बताओ। मुझे देखना है तुम्हारा आंसर आता है कि नहीं आता है। क्या? नीचे? नहीं, उसको जीरो करना, 3x + 1 को जीरो करना = 0, तो x की वैल्यू निकालना। हम्म। भैया x की वैल्यू -1/3 और मेरा आंसर है 3x² + 5x -10/3 + 1 रिमाइंडर है। देखते हैं जी। भैया 1 रिमाइंडर है और आंसर है 3x² - 6x + 12। देखिए क्या बच्चों, ठीक है, मैंने भरपूर टाइम दिया तुम्हें ट्राई करने के लिए।
रिमाइंडर। चलो देखते हैं हमारे पास क्या है, 3x³ माइनस 5x² प्लस 10x माइनस 3 है। बच्चों बच्चों इस क्वेश्चन पर देखो, क्या इसमें x³ है? क्या x³ के बाद आने वाला x² है? x है? x नहीं है। हाँ म्हणजे इसमें सब है। तो हम लिखेंगे 3 माइनस 5 10 माइनस 3, 3 माइनस 5 10 माइनस 3। और बच्चों हमको साइड में, और बच्चों हमको साइड में 3x+1 जो है ना, उसको जीरो करना पड़ता है, जीरो। तो सबसे पहले +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। इतना तो सब बच्चों को आता है, पक्का ना। और 3 डिवीजन में चले जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3। ये जो वैल्यू आई ना -1/3, इसको अपन नीचे लिखेंगे यहाँ पे, -1/3। अब तुम्हें बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो तुम येड़े बन जाओगे। ठीक है अथर्व चौहान, ध्यान दीजिए, ये 3 को हमने नीचे ले लिया, ये यहाँ पे रहा। अब हमको पाकिस्तान पर बॉम्ब बरसाने शुरू करने हैं। अब हमने इसको इसको मल्टीप्लाई किया, तुमको एकदम नहीं आता तो साइड में करो, -1/3 इंटू 3, 3 × 1 = 3 बचा कितना, -1 बचा ना। -1 को हम यहाँ पे लिख देंगे और ऐड करेंगे तो -5 और -1 दोनों हो जाएंगे -6। अब हम वापस से अगला मल्टीप्लीकेशन करेंगे -1/3 और -6 का, तो -1/3 इंटू -6, तो माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 = 3 × 2 तो आंसर 2। तो 2 आया भैया आंसर, इनके मल्टीप्लिकेशन का आंसर यहाँ पे लिखा। तो बेटा 10 और 2 सॉल्व होके कितना लिख दिया मैंने ऐड करके, 12। अब इसके बाद में बच्चों लास्ट में, सबसे लास्ट में -1/3 और 12 मल्टीप्लाई होगा, वो होगा -4। यहाँ पे लिखा -4, ऐड कर दो -3 और -4 -7। ये क्या हो गया तुम्हारा रिमाइंडर। और तुम्हारे क्वेश्चन में x की सबसे बड़ी पावर क्या थी, क्यूब थी। तो तुम इसमें देते टाइम क्या देना, सबसे पहले तुम लिखना 3x² माइनस 6x, और ये सिर्फ 12 है मतलब प्लस का 12 है, तो ये +12। ये तुम्हारा आ गया क्वेश्चन। बात समझ आई? देखो राइट है तुम्हारा क्या, भैया। 3x² माइनस 6x प्लस 12। इधर देखो ये क्या हुआ, तो x² माइनस 2x प्लस 4 है ना, इट इज सेम एज 3x² माइनस 6x प्लस 12। ऐसे कैसे भैया? देखो तुमने क्या किया, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, तुमने 3x² माइनस 6x प्लस 12 किया। क्या इन सब में 3 कॉमन है? 3 कॉमन खींचो। अगर 3x² में से 3 छीन लिया तो बचा कितना, x² माइनस 6x में से 3 छीन लिया, 6 में से 3 छीन लो, डिवाइड कर दो, 6/3 कितना बचा, -2x। और 12 में से 3 छीन लो मतलब 9 नहीं बचेगा, डिवाइड करो, 12/3 4। तो तुम्हारे पास x² माइनस 2x प्लस 4 ब्रैकेट में बचा ना। इधर क्या आया, x² माइनस 2x प्लस 4। समझ आ रहा है कि तुम बच्चों को, पक्का? भैया और स्कूल एक में ऐसा क्वेश्चन में किया क्या तो करना है, चलेगा? स्कूल में ऐसा किया तो नहीं चलेगा। स्कूल में मास्टर पूछेगा ये क्या है, तुमने बोला भैया शॉर्टकट, तुमको 10 बुक के पढ़ेंगे ताड़ 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 ताड़। ठीक है तुमको स्कूल में बड़ी वाली मेथड से करना पड़ेगा, लेकिन जब तक ये तुम्हें स्कूल में पूछेंगे तब तक हम ट्यूशन में 50 करोड़ बार इसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे स्कूल वाले मेथड से, तो तब तक तुम्हें ये आना चालू हो जाएगा। चलो ये वाला करके बताओ, दिख रहा है ना ऑनलाइन बच्चों से? अपनी अपनी स्क्रीन जूम करके देख लो तुम, करो ये, काला काला व्हाइट स्क्रीन पर लिखा हुआ, जल्दी से करो, फास्ट फास्ट करो, आज ही करके बताओ। एक बार की बात है सिद्धेश गुजराती, आप ये सॉल्व कर रहे थे और सॉल्व होते होते आपका आंसर आ गया। सब बच्चे कैमरा के सामने बैठो। भैया रिमाइंडर 0 और x-5 आंसर। भैया आंसर आ गया, रिमाइंडर 0 है और आंसर x-5 है। हाँ भैया, रिमाइंडर 0 x+5, x-5 सॉरी।
इसका आंसर x-5 और रिमाइंडर 0। पक्का तुम बच्चों को आ रहा है? हाँ भैया। क्या तुम्हारा क्वेश्चन x-5 आ रहा है? आ हाँ रहा है भैया। और रिमाइंडर 0 आ रहा है, 0। हाँ। हाँ, तो मतलब तुम होशियार होने की तरफ आगे बढ़ चुके हो। वेरी गुड बच्चों। अब हमारी वर्कशीट पे हम वापस आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं, क्या था वही क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर कितना आ गया? डी। अब अगला वाला क्वेश्चन आ गया भाई अपने पास में, खतरनाक जबरदस्त तूफान। सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो, मैच द कॉलम्स, और भैया सॉल्व करो और फिर जोड़ियां बनाओ। आंसर लिखना है, क्वेश्चन 11 का आंसर वो दिखाऊं ना? क्वेश्चन 11 का आंसर लिखना है श्लोक बाबू आपको, ये रहा आपका आंसर। हाँ, श्लोक बाबू ये रहा आपका आंसर, लिख लो जल्दी इसको। सॉल्यूशन लिखना। टाइम है बेटा, टाइम है, करो। मम्मी को बोला था ना, ऊपर पता था ना, टाइम पास करते रहते। भैया आज नहीं, रोक, घर पे फोन लगा था उसके चाचा को। पीछे देखा ना, क्वेश्चन बताओ क्या, ऐसा बोलो ना फिर तो। अब ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। 12, 13, 14, 15, अगर तुम में दम है तो ये चारों क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करके बताओ। ओपन चैलेंज। देखते हैं कौन सा ऑनलाइन बच्चा सबसे पहले फटाफट सॉल्व कर सकता है। देखते हैं किसमें है इतना दम, जो खा सके बबल गम। जल्दी करो। नीरव जोशी के काका ट्यूशन पर आते हुए, क्योंकि मेरा फोन घर पर जाते हुए, नीरव जोशी की फटते हुए, नीरव जोशी की फटाफट फटते हुए, नीरव जोशी की फटने की आवाज आते हुए। ये सेकंड कॉलम लिखा हुआ। नहीं बेटा, सेकंड कॉलम नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट बाय सेल्फ आंसर्स लाने, खुद से आंसर्स लाने। हो गया भैया। ओके वेरी भैया। गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। ओके,
आप बच्चे अपने आंसर चेक कर सकते हो। आई होप सो कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन आया होगा। सिमिलरली आपके 13th क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन आया होगा। आपके 14th क्वेश्चन का आंसर डी। डी ऑप्शन आया होगा। और आपके 15th क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन आया होगा। सबका हो गया। अगली वर्कशीट शुरू करते हैं। खतरी खतरी है ना बच्चों। आज क्लास खत्म होने से पहले मैंने तुमको होमवर्क भेजा था ना 2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले, है ना। मैं तुम बच्चों को कुछ और थोड़ा सा होमवर्क भेज रहा हूँ। तुम बच्चों को वो खत्म